आज की ये मूवी एक ऐसी लड़की पर है जो अपनी ज़िंदगी से काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, जिसे अब किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता, ना ही किसी से कोई मतलब है। पेरेंट्स को तो पहले ही हर चीज़ का जिम्मेदार माना करती है, लेकिन एक दिन इसके साथ ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद इसके जीने का तरीका, सोचने समझने का तरीका बिल्कुल चेंज हो गई। उसे फिर से अपनी ज़िंदगी से प्यार होने लगी। प्यार क्या होता, लोगों के साथ बिताया हुआ छोटे से छोटे पल का मतलब क्या होता, उसे समझ में आने लगी। कहानी की स्टार्टिंग यूरी नाम की हाई स्कूल गर्ल से होती, जिसके फादर किसी बच्चे को बचाते हुए मारे गए। माँ बड़ी मेहनत से काम करते हुए घर चलाया करती। फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं। कॉलेज जाने की बात आ रही है तो स्कूल बाद यूरी क्या करेगी, इस बारे में माँ पूछती। यूरी जिसको अब कोई भी चीज में दिल नहीं लगता, उससे किसी से कोई मतलब नहीं। इन सब के साथ आज जो कुछ भी हो रहा, यूरी अपने फादर का जिम्मेदारी देती। अगर उस दिन किसी की मदद करने से पहले अपनी बीवी और बच्चे के बारे में सोचे होते तो इनकी आज जो हालात है ये नहीं रहती। तो इसी वजह से यूरी अब कॉलेज ना जाकर काम करने का बात करती। यूरी गुस्से में अपने फादर के बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा कहने लगती है तो माँ यूरी को थप्पड़ लगाती। अब यूरी नाराज होकर घर से भाग जाती। अब यूरी भटकते भटकते एक जगह पर आती जहाँ पर बहुत से टूटे फूटे सामान मौजूद होती, जैसे कि वहाँ पर कोई रहता हो। बट अभी कोई भी नहीं तो यूरी वहीं पर रात गुजारने लगती। सुबह जब आँख खुलती है तो यूरी बाहर आकर देखती। वो अपने आंखों पर भरोसा नहीं कर रही होती कि आसपास के नज़ारे बदल गए। जहाँ पर कल तक बड़े बड़े बिल्डिंग रहा करती थी, आज वहाँ पर कुछ भी नहीं। ऐसा लगता है कि वो पुराने जमाने में आ गई। यूरी अब गांव में कुछ दूर चलकर देखती है तो यूरी अभी भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर रही होती। तभी सामने एक लड़का आता, यूरी के पास आता और यूरी का बुखार लगी होती है तो वो ख्याल रखने लगता, पानी पीने के लिए देता। यूरी का भूख लगी होती है तो वो लड़का जिसका नाम अकीरा है, जो कि एक फौजी है, वो यूरी को अपने साथ आंट नीमो के पास लेकर आता, जहाँ पर यूरी के सामने कुछ चावल और शकरकंदी रखी जाती। भूख से परेशान यूरी वो खाना खाने लगती। तभी उसकी नज़र अखबार पर पड़ती। आज 14 जून 1945 चल रही। यूरी सीधे 2023 से सीधे 1945 पास्ट में आ गई। यूरी ये देखकर घबरा कर वहां से भागते हुए वही जगह पर आती और फिर से अपना टाइम 2023 में ले जाने का विश मांगती, लेकिन कुछ नहीं होता। तो यूरी फिर से आंट नीमो के पास आती। आंट नीमो यूरी को अपने घर में रहने का जगह देती। अपनी मरी हुई बेटी जो जंग के दौरान बमबारी में मारी गई, उसका कपड़ा पहनने के लिए देती। 1945 ये वो साल थी जब जापान में वॉर चल रही थी। इस जंग के दौरान बहुत से आम लोग बेरहमी से मारे गए। चारों तरफ कत्लेआम हुई, लेकिन बाद में नतीजा यही निकला कि जापान को हार का सामना करना पड़ा। अगले ही सुबह यूरी को ऐसा लगता कि उसकी माँ स्कूल जाने के लिए बार बार उठा रही। वो माँ को कहती कि कुछ देर और सोने दो। तभी यूरी का जब आँख खुलती है तो वो अपने सामने आंट नीमो को देखती। उदास यूरी उठकर घर के कामों में लग जाती। जब फौजी जब वहाँ पर खाने के लिए आते हैं तो इसके लिए खाना बनाने भी लगती। उस वक्त लोग के पास जितने भी खाने पीने के सामान रहा करते, उतना ही में सभी फौजी वालों के लिए भी खाना प्रोवाइड करते। इसी बीच चीरो नाम की एक लड़की कुछ खाने का सामान, साग सब्जी, गोश्त मछली हो या जो भी, वो सब ला कर देती, जिससे मिलिट्री वालों की जरूरत पूरा हो सके। चीरो वो लड़की है जो अपने देश के लिए कुछ भी कर सकती, जहाँ तक हो सके उतना करती। कुछ ही देर बाद अकीरा अपने दूसरे फौजी के साथ खाना खाने के लिए आता। यूरी को वहाँ पर देखकर खुश हो जाता। यूरी कल अचानक से भाग गई थी, इसके लिए माफी मांगती और थैंक्स भी कहती। इसके बाद इशुमारू नाम का एक फौजी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता, वन बाय वन करते हुए हर एक फौजी अपने बारे में यूरी को बताते। यूरी सबको खाना देती। अकीरा अपने पास से चीरो को कैंडी निकाल कर देता। यूरी देख कर पूछती ये कहाँ से मिलता। जवाब में अकीरा कहता कि ये आर्मी दिया करती। अब बातों बातों में यूरी को पता चलता कि ये सब जितने भी फौजी सामने मौजूद है वो सभी सुसाइडल आर्मी है, यानी कि जो अपनी खुशी से देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले। इस वजह से इस तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा। यूरी हैरान होती कि ये सभी खुशी से मौत के मुंह में जाने वाले, बट इनके चेहरे पर एक भी शिकंज नहीं। अकीरा यूरी के हैरानी को नोटिस कर लेता। अब अकीरा यूरी को गांव से थोड़ी दूर लिली फ्लावर के बागीचे दिखाने के लिए अपने साथ लेकर आता। यूरी को पसंद आता। अकीरा यूरी से पूछता, यूरी तुम्हारा उम्र कितना है।
18 साल यूरी कहती। अकीरा कहता, तुम बिल्कुल नामी की तरह हो जो मेरी सिस्टर है। अकीरा नामी के बारे में बहुत से बातें करता। अकीरा स्पेशल यूनिट सुसाइडल फोर्स का मेंबर है। तो यूरी कहती, तुम सब ये क्यों कर रहे? जंग से क्या फायदा? जंग से आम लोगों की परेशानी होने वाली। तुम अपनी जान के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? अकीरा मुस्कुराते हुए कहता कि तुम बहुत अच्छी हो, बिल्कुल नामी की तरह। यूरी उदास होकर वहां से चले जाती। यूरी जानती है कि जापान हार जाएगा, ये जानकर भी यूरी इन सब को रोक नहीं पा रही। यही बात यूरी को परेशान कर रही होती। तो अगले ही सुबह यूरी आंट नीमो को देखती। ये आर्मी अपना लेटर आंट नीमो को दे रहा होता है। यूरी इस बारे में जब आंट नीमो से पूछती है तो पता चलता जो फौजी लेटर देकर गया वो सब वॉर फील्ड में जाने वाले। खुदा न खास्ता अगर कुछ हो गया तो ये लेटर उनके फैमिली के लिए आखिरी निशानी होगा। लेटर आंट नीमो को इसलिए दिया गया क्योंकि उस वक्त जो हालात थे उस हालात में फैमिली तक लेटर पहुंचाना नामुमकिन थी। तो इन्हें दिया गया कि ताकि लेटर इनके जरिया वो सब आर्मी वाले के फैमिली के पास पहुंच जाए। आंट नीमो वो लेटर लेकर एक बॉक्स में सही सलामत रखती और कुछ काम से बाहर चले जाती। चीरो जब आती है तो दोनों में बहुत से बातें होती। अभी के वक्त में अंडरवेयर दिखाना बुरा माना जाता तो चीरो छुपाने लगती, लेकिन सामने एक लड़की खड़ी है तो वो दिखाती। हमें पता चलता चिरो इशिमारू को पसंद किया करती। इशिमारू जब वहाँ पर आता है तो चिरो वहाँ से चले जाती। यूरी इशिमारू से कहती, तुम दोनों पसंद करते हो तो तुम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते? इशिमारू हंसी मजाक में कहता कि अब तो हमें दूसरी जन्म लेनी पड़ेगी तभी ये मुमकिन हो सकता। ये सुनकर यूरी अब कुछ नहीं बोल पाती। अब यूरी को पता चलता कि राशन बहुत ही कम बचे, लेकिन जैसे भी करके इन्हें अच्छा खाना खिलाना होगा क्योंकि जाने क्या पता कब क्या हो जाए। इनके पास 1 महीने या 1 महीने से ज्यादा वक्त बचे जीने का। ये सभी देश के लिए मरने के लिए भी तैयार है। गॉड के पास बहुत ही जल्द जाने वाले, तो कम से कम इन्हें अच्छा से अलविदा भी तो किया जाए। इसी दौरान एक फौजी अपनी बीवी और बेटी का फोटो निकालकर सबको दिखाता। यूरी को भी ये फोटो दिखाता। यूरी देख कर कहती, आप सभी का जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है तो आप सभी आखिरी बार उनसे मिलने के लिए क्यों नहीं जा रहे? वो कहता, मैं फक्र करता हूँ कि मैं स्पेशल फोर्स यूनिट का मेंबर हूँ, अपने फैमिली के साथ साथ कई जिंदगी बचाने वाला। तो मैं खुश हूँ कि अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान करूँगा। यूरी के नजरों में ये सब गलत थी। यूरी इसे गलत कहने लगती। काटो गुस्से में चुप रहने को कहता। इतने में ही अकीरा कहता, हम किसी के कहने पर यहाँ नहीं आए बल्कि हम अपनी मर्जी से आए। यूरी कहती, तुम अपनी मर्जी से आए? तुम्हें ये लगता तुम्हें स्पेशल फोर्स में रखा गया बिना तुम्हारी मर्जी जाने बगैर? अब माहौल गर्मा गर्मी होने लगती है तो तभी आंट नीमो खाना परोसते हुए मामला शांत करती। इसके बाद ही आंट नीमो यूरी के साथ अपनी बेटी के ग्रेव के पास आती और बताती कि उनकी बेटी अपने बेटे के साथ टाउन में रहने के लिए गई थी। आशी की तरह पहले भी एयर स्ट्राइक हो रही थी तो जिसमें दोनों की मौत हो गई और आज इनकी डेथ एनिवर्सरी है। अब यूरी की नज़र एक बच्चे पर पड़ती जो जो भूखा है तो यूरी अपने पास से कुछ खाने के लिए देती। पता चलता इस बच्चे का फादर जंग के दौरान मारे गए और माँ, भाई और बहन एयर स्ट्राइक में उनकी मौत हो गई। यूरी इस लाचार बच्चे को देखकर थोड़ा सब्र रखने को कहती और बताती कि जंग जल्द ही खत्म हो जाएगी जिसमें जापान को हार का सामना करना पड़ेगा। बट इस हार से हमें हार नहीं मानना क्योंकि आज से आने वाला कल खुशी वाली होगी। सब जल्दी ठीक हो जाएगा। इतने में ही एक पुलिस वाला यूरी की बात सुन लेता और चिल्लाते हुए कहता, तुम कैसे हार वाली बात कर सकती? जापान हारने वाला है। इसे लेकर यूरी इसे सच कहती। बट वो पुलिस यूरी के ऊपर चिल्लाने लगता। यूरी को भी बर्दाश्त नहीं होता है तो वो भी कह देती, जंग से किसका क्या फायदा? किसी का फायदा नहीं होने वाला। चारों तरफ लाशें हमें मिलेगी, लाखों बच्चे अनाथ होंगे, लाखों फैमिली मारे जाएंगे। जवान देश के नाम पर मौत के मुंह में जा रहे लाखों फैमिली हर दिन अपने बच्चों के खो रहे। इससे क्या फायदा? जंग से आखिर क्या मिलने वाली? वो पुलिस यूरी को मारने लगता और गद्दार कहता। तभी अचानक से अकीरा आकर बचाता। पुलिस अकीरा को भी मारने के लिए जैसे ही अपनी तलवार निकालने वाला होता है तो वैसे ही आंट नीमो आकर बताती कि ये स्पेशल यूनिट का एक फौजी है, क्या तुम इससे मारने वाले? जो गॉड से हमारे लिए कम नहीं, क्या आप उसको मारेंगे? पुलिस को अब दोनों को छोड़ना पड़ता। यूरी अकीरा से माफी मांगती तो अकीरा कल अपने बास्केटबॉल मैच देखने के लिए यूरी को अपने बेस में इनवाइट करता।
बेस वो जगह है जहाँ पर फौजी रहा करते थे, तो यूरी वहाँ पर आती और मैच देखती, जिसमें अकीरा हार जाता। इसके बाद अकीरा यूरी के साथ आइसक्रीम खाने के लिए आता, जहाँ पर सिर्फ क्रश किया हुआ आइस थी और शुगर सिरप मिली होगी। पहले तो यूरी देखकर हिचकिचाती, बट खाने पर उसे अच्छा लगता। आज यूरी कुछ अच्छा ही टाइम अकीरा के साथ गुजारी, वो बहुत खुश होती। तो इसके अगले ही दिन आंट नीमो अपने पास से कुछ कपड़े निकाल कर यूरी को देती और इसके बदले थोड़ी चावल लाने को कहती, यानी कि इसे एक्सचेंज करके कुछ चावल मिल जाए तो आर्मी वालों के खाने की कमी दूर हो जाएगी। यूरी मना करती क्योंकि ये कपड़े आंट नीमो के लिए मायने रखती होगी, बट आंट नीमो के लिए इन कपड़ों से ज़्यादा फौजी वालों की फिक्री थी। अब यूरी उन कपड़ों को एक्सचेंज करने के लिए निकलती। इसी दौरान इमरजेंसी हॉर्न बजने लगती, जिसका मतलब है कि एयर स्ट्राइक होने वाली। सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते, यूरी भी भागती। एयर स्ट्राइक की वजह से शहर चंद लम्हों में आग के गोद में सो जाती। यूरी इस जगह में फंस जाती। अब यूरी डरते हुए मदद के लिए चिल्लाती, कोई नहीं आता। तभी यूरी का नाम पुकारते हुए यूरी के पास कोई आता। ये और कोई नहीं, अकीरा था, जो यूरी को उस जगह से बाहर लेकर आया और उसकी जान बचाई। रास्ते के बीच में यूरी एक खतरनाक मंजर देखती, जो दिल दहलाने वाली थी। चारों तरफ लाशें बिछी हुई थी। उन लाशों में यूरी वो बच्चे का लाश देखती, जिसे कुछ दिन पहले यूरी हेल्प की थी, जो अब इस जंग की वजह से मारा गया। यूरी को बुरा लगता। यूरी कपड़े वाली मोटरी को अपने पास ना देखकर वो समझ जाती कि कपड़ा वहीं पर छूट गया। अब यूरी वो कपड़ा लाने का सोचती, बट अकीरा मना करता कि इस हालात में जान सबसे ज्यादा कीमती है। यूरी शर्मिंदा हो जाती क्योंकि कपड़ा राशन का एक उम्मीद था, जो अब नहीं रहा। एयर स्ट्राइक के बाद सभी गांव छोड़कर जाने लगते। अब इन सभी को जंग पर जाने का ऑर्डर भी मिल जाती। सभी आखिरी बार एक साथ बैठकर खाने के लिए आते। यूरी को जब पता चलता कि ये सभी जंग पर जाने वाले हैं, तो ये सुनकर उसकी दिल थम सी गई, क्योंकि वो जानती है कि ये सभी जो जाने वाले हैं वो कभी वापस नहीं आएंगे। इन सभी की जिंदगी में सिर्फ मौत लिखी हुई, ये जानकर भी यूरी कुछ नहीं कर पाई। ये सोचकर वो बहुत रोने लगती। उसके आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रही थी। यूरी एक फौजी को कहीं जाते हुए देखती। जब यूरी उसके पास आती है तो पता चलता ये जंग से भागने वाला, क्योंकि वो ये जंग नहीं लड़ना चाहता। अकीरा भी वहाँ पर आ ही जाता और इस तरह से भागने का रीजन पूछता। वो कहता, मेरी फियांसे जिसका कोई भी नहीं, माँ बाप भाई बहन कोई भी नहीं, जो चल भी नहीं सकती, वो कैसे अपना ख्याल रख सकती। मेरे अलावा उसका देखने वाला और कोई नहीं। मुझे उसके पास जाना होगा। 2 दिन पहले ही अपनी जिंदगी से तंग आकर सुसाइड करने वाली थी, तो मुझे उसका सहारा बनना होगा। मैं उसे नहीं छोड़ सकता। इताकुरा पाँव में गिरकर जिंदगी का भीख मांगने लगता। दोनों ये बात सुनकर एक लफ्ज भी नहीं बोल पाते। तभी दूसरे फौजी भी आ जाती। सभी इताकुरा पर गुस्सा होते। कातो कहता, तुम देश से गद्दारी क्यों कर रहे? इतनी मुश्किल हालात में पीठ दिखाकर कैसे भाग सकते, वो भी एक लड़की की वजह से। इताकुरा कहता, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मुझे फैमिली के पास जाना, जिसकी मेरी ज़रूरत है, जिनकी मुझे ज़रूरत है। मैं उसके साथ जीना चाहता, मैं जीना चाहता। मुझे दुनिया देखना है, मैं अभी नहीं मरना चाहता। कातो अभी भी इताकुरा की बात समझने की कोशिश नहीं कर रहा था। तो यूरी इन सब के बीच में कहती, शर्म ये क्या होता? कोई जीना चाहता है तो इसमें शर्म वाली बात कहाँ से आ गई? हर किसी को जीने का हक है, मैं हो या तुम, कोई भी किसी को जीने से रोक नहीं सकता। इताकुरा जीना चाहता है, अपने फैमिली के साथ खुश रहना चाहता, नॉर्मल जिंदगी की तरह बूढ़ा होकर मरना चाहता, तो इसमें शर्म वाली बात कहाँ से आ गई? यूरी की बातें सुनकर सभी ठहम से गए। यूरी की बातें समझकर अब इताकुरा को अपने प्यार, अपने फैमिली के पास जाने को कहता। अब माहौल शांत हो जाती है तो यूरी अकीरा के साथ लिली फ्लावर के बागीचे में आती। अकीरा के लिए ये वो जगह है जहाँ पर वो अपनी पूरी जिंदगी सुकून से रह सकता। लिली की खुशबू अच्छी और बुरी यादें भुलाने में हेल्प करती। ये सुनकर यूरी को कुछ समझ में नहीं आता है तो अकीरा कहता, मैं पहले टीचर बनना चाहता था, मैं बच्चों को सही राह दिखाना चाहता था, लेकिन मैं जंग के दौरान पैदा हुआ। जिंदगी किसे कहते मैं अच्छे से जानता। मेरे बच्चे हो या कोई और इस तरह के मुश्किल हालात से गुजरे, ये नहीं देख सकता। मैं बस उन्हें पढ़ते हुए देखना चाहता, खुश देखना चाहता, बड़े होकर कुछ बने, शादी करे, अपनी जिंदगी जिए। यूरी अच्छे से अकीरा के दिल की बात समझ रही थी, तो वो भाग जाने को कहती,
कि टीचर बनकर अपनी नई जिंदगी अपने हिसाब से जीने को कहती, क्योंकि जापान ये जंग हार जाएगी और ये सच बदलने वाला नहीं। अगर एक फौजी कम भी हो गया तो कोई किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अकीरा ये सुनकर कहता, हम मर जाएंगे ये गम नहीं, हारने के बाद हमारे लोग मारे जाएंगे, औरतें और बच्चों पर जुल्म किया जाएगा, सबकी जिंदगी गुलाम जैसी हो जाएगी। तो मैं बैठकर ये नहीं देख सकता। मैं मरते दम तक लड़ूंगा, चाहे नतीजा कुछ भी हो। मैं पीछे नहीं हटने वाला। यूरी के समझाने के बावजूद भी अकीरा पीछे हटने का तैयार नहीं, तो यूरी अब छोड़ देती। अब जंग में जाने से पहले अकीरा और उसके दोस्त जाने से पहले आंटी नीमो के पास आती, सभी खाना खाते। खाने के बाद सभी आंटी नीमो को शुक्रिया अदा करते। चीरो अपनी जैसी डॉल बनाकर इशिमारू को देती। वहीं यूरी रोते हुए अकीरा को गले लगती और जंग में जाने से मना करती। प्लीज तुम मत जा, वहाँ खतरा है, मैं जानती हूँ। मैं तुम्हें नहीं रोक सकती, बट प्लीज एक बार बात मान लो। मैं तुम्हारी बहन नीमो की तरह स्ट्रांग नहीं जो तुम्हें जाने दूं। खैर अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। आज तक जो तुमने मेरे लिए किए उसके लिए थैंक्स। अब अकीरा अपनी खामोशी लेकर वहाँ से चले जाता। अगले ही सुबह आंट नीमो और चीरो फौजी को अलविदा कहने के लिए जा रहे थे। आंट नीमो यूरी से पूछती, क्या तुम सच में नहीं जाने वाले? यूरी ना कहती। दोनों के जाने के बाद यूरी घर का साफ सफाई करने लगती। इसी दौरान यूरी को उस बॉक्स में से जिसमें आंट नीमो लेटर रखा करती थी वो बॉक्स नीचे गिरता। यूरी लेटर को देखती जिसमें से अकीरा का लेटर मिलता जो कि यूरी के लिए था। यूरी ये देखकर अपने आप को रोक नहीं पाती और भागते हुए ग्राउंड आती जहाँ पर सब जंग के लिए जा रहे थे। यूरी अकीरा को आवाज देती। अकीरा आखिरी बार यूरी को मुस्कुराते हुए देखता। तभी एक हवा का झोंका यूरी को छू कर निकलता। एंड नाउ हम देखते यूरी अपने वक्त में वापस आ गई। वो अपने आप को वही गुफा में देखती और घर आने पर पता चलता कि यहाँ पर सिर्फ एक ही दिन गुजरे। 1945 में यूरी दिन महीने कितने महीने रही ये नहीं पता, बट इसका उल्टा प्रेजेंट में सिर्फ एक दिन गुजरे। यूरी इसे ड्रीम समझने लगती और पहले की तरह सेम रूटीन पर स्कूल आती। अब इसके कुछ दिन बाद स्कूल के तरफ से म्यूजियम दिखाने के लिए लेकर आया जाता। यूरी के सामने इटाकुरा और उसके वाइफ का फोटो नजर आती और साथ ही में 1945 में जो जो फौजी जंग लड़े थे उस दौरान जो भी शहीद हुए उन सब का लेटर याद के तौर पर रखा गया था, जिसमें से अकीरा का भी लेटर मिलता, यानी कि अकीरा जंग के दौरान मारा गया। यूरी अकीरा का लेटर रीड करती और पता चलता कि अकीरा यूरी को पसंद किया करता था। उस लेटर में अकीरा अपना फीलिंग कन्फेस किया जो आज यूरी को पता चला। जिसे ड्रीम समझ रही थी वो सच बनकर आंख के सामने आई। ये सोचकर यूरी बहुत रोने लगती। ये वो सच है जो यूरी किसी को कह नहीं सकती और ना ही झुठला सकती। ये सच यूरी को फिर से जीने का सिखाया और प्यार क्या होता उसका एहसास, उसका मतलब समझाया। यूरी अब अकीरा की तरह टीचर बनना चाहती, वो भी अकीरा की तरह बच्चों को सही रास्ता दिखाना चाहती। और यहीं पर यह मूवी खत्म होती।